खुदाम यीशु मसीह जो कि इंसानों की ममलकत में हुक्मरानी करते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। जब यीशु मसीह ज़मीन पर रहते हुए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जब वो मुजस्सम होकर आए और उन्होंने कुछ अरसा ज़मीन पर जिस्म में होकर खिदमत की, उस वक्त उन्हें जो फकीर और फीसियों से मसला था वो ये था कि वो रियाकारी करते थे, यानी बाहर से वो कुछ नजर आते थे, अंदर से वो कुछ थे। दूसरे लफ्जों में वो अंदर से तो नापाकी से भरे हुए थे। यीशु मसीह उन्हें उन कब्रों से तशबीह देते हैं जो कि सफेदी फिरी हुई होती हैं, कि जिनके अंदर हड्डियां और मुर्दों के गले सड़े बदन पड़े होते हैं, लेकिन बाहर से वो बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं। तो यीशु मसीह का कहना था कि जो फकीर और फरीसी हैं ये दिखावे की रास्तबाजी करते हैं, और इसी बात से यीशु मसीह जो थे हमेशा उन्हें तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन ये सिर्फ यीशु मसीह नहीं थे जो कि उनको तनकीद का निशाना बनाते थे, बल्कि जो फकीर और फरीसी थे वो भी यीशु मसीह को तनकीद का निशाना बनाते। और उनकी जो सबसे बड़ी तनकीद थी वो ये थी कि यीशु मसीह ऐसे लोगों के दरमियान जाते हैं जो कि उनकी नजर में नापाक हैं, यानी कि वो लोग जो महसूल लेने वाले हैं, या आम लोग जो कि शरीयत के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, जो कि फकीर और फरीसियों की नजर में खुदा के रद्द किए हुए लोग थे। तो उनको यीशु मसीह से ये प्रॉब्लम थी कि ये इनके बीच में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में अगर यीशु मसीह उनमें जाएंगे, इन नापाक लोगों में जाएंगे, तो यीशु मसीह भी नापाक हो जाएंगे। तो यही सबब है कि फकीर और फरीसी जो थे ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाते थे जो कि गुनहगार समझे जाते थे, जो कि महसूल लेने वाले थे, या किसी भी और तरह से उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था, क्योंकि वो समझते थे इस तरह हम नापाक हो जाते हैं। लेकिन इसके जवाब में यीशु मसीह का कहना था कि वो जो बीमार है उसे ही तो तबीब की जरूरत है, वो जो गुनहगार है उसे तो इंजील की जरूरत है, जो पहले से तंदुरुस्त है उसको तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से मेरा इन लोगों के पास जाना जरूरी है। मेरे वहां जाने से मैं नापाक नहीं हूंगा, बल्कि मेरे वहां जाने से वो लोग पाक हो जाएंगे अगर वो इस पैगाम पर ईमान ले आते हैं। और शायद ये बात आपके लिए हैरानगी की हो कि अगरचे कि मसीही इस तरह का तर्ज अमल तो नहीं रखते हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता तर्ज अमल बाज हवालों से हमें नजर आता है। मिसाल के तौर पर बाज मसीहियों का ख्याल यह है कि ऐसे शोभा जात हैं जिनको अखलाकी लिहाज से कोई ऐसे कदर की निगाह से नहीं देखा जाता है, मसीहों को वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह उनका जो ईमान है वो कंप्रोमाइज्ड हो सकता है। अब मैं समझता हूं कि ये वो रवैया है जिसने कलीसिया को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि कई ऐसे पेशे हैं कि जहां पर जाहिर है झूठ बोला जाता है और कई तरह से अखलाकी मामला उसमें पाए जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से बहुत सारे शोभाजात वो भी हैं कि जहां पर आपको बहुत बड़ा असर रसूख मिलता है, और इसी असर रसूख को आप खुदा के जलाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कलीसिया ने भी फकीर और फरीसियों वाला रवैया अपनाया कि अगर कोई मसीही यहां जाएगा तो वो भी आलूदा हो जाएगा, जो मैं समझता हूं कि दुरुस्त बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई ईमान में मजबूत है तो वो हर एक शोबे में जाकर मसीह के लिए गवाह बन सकता है, मसीह के लिए गवाही दे सकता है। और दरअसल यीशु मसीह का कहना था कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो, और जैसा आप जानते हैं कि नमक थोड़ा सा ही होता है, और जहां पर तारीकी होती है वहीं तो नूर ने चमकना होता है, जहां पर फीकापन होता है वहीं तो नमक ने जायका पैदा करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से हम सिर्फ कोने में लग के बैठ गए और हमने नहीं सोचा कि बतौर मसीही हमें जो भी दुनिया में बड़े शोभा जाते हैं वहां जाना चाहिए, ताकि उस असर रसूख को हम खुदावन के लिए इस्तेमाल कर सकें। उन्हीं में से एक मिसाल आप पॉलिटिक्स की ले सकते हैं। अब ज्यादातर लोगों के नजदीक जो पॉलिटिक्स है ये झूठ का पलंदा है, यहां पर आपको झूठ बोलना पड़ता है, आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि मसीही अखलाकियात के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए अगर कोई मसीही वहां पर जाएगा तो वो अपने ईमान पर उसे समझौता करना पड़ेगा, और इसी सबब से मसीहों ने अपने आप को ऐसी जगहों से दूर कर लिया। तो उसका नतीजा यह हुआ कि ये सारे असर रसूख की जगहों पर वो लोग आकर बैठ गए जो सिर्फ नामी मसीही थे, जिनका खुदा के साथ रिश्ता नहीं था। दुनिया भर में वो समझे जाते थे वो मसीही है, लेकिन चूंकि वो मसीही नहीं थे इसीलिए उनकी पॉलिसीज जो थी वो बाइबल मुकद्दस के खिलाफ थी, जो अंजील का पैगाम है उसके खिलाफ थी। और लेकिन इसमें किसी का कसूर नहीं है, कलीसिया का अपना है, चूंकि कलीसिया ने इस मैदान को खुला छोड़ दिया और सिर्फ खामोश तमाशाई बन गए, जो कि मैं नहीं समझता हूं कि बाइबल
मुकद्दस की रूह के मुताबिक है, क्योंकि यीशु मसीह का कहना है कि इन्हीं बीमारों के पास तो जाना है, यहीं पर हमने नमक और नूर बनना है। अगर पॉलिटिक्स तारीख जगह है तो मसीही अखलाकियात की कहती हैं वो हमने पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करवानी है। लेकिन बदकिस्मती से कलीसिया ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया और जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उनको दूसरों के हाथों में छोड़ दिया, जिसका नतीजा यह है कि वो सारे मुल्क जो कभी मसीही कहलाते थे अब वो ज्यादातर जो हैं वो एथियज्म की तरफ जा रहे हैं, लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सारे के सारे कलीसिया ने तरक कर दिए और दूसरों के हाथों में सौंप दिए हैं। तो हम कल का जो दिन गुजरा है यानी 20 जनवरी 2025 है, इसको मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा मौका है कलीसिया के पास कि वो अपनी समत जो है वो दुरुस्त करे। शायद आप इस बात से वाकिफ हो कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, कल उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी और चंद एक बातें जो इन्होंने मेरे दिल को बड़ा गरमाया और जो मैंने चाहा कि जरूर मैं अपने आपके लोगों के साथ शेयर करूं, वो मैं अभी वो कहना चाहता हूं। अब कल के दिन का आगाज जो अमरीकी सदूर की एक रवायत है उसी तरह से हुआ, यानी कि जो अमरीकी सदर जो भी मुंतखब होता है, पहले वो कैपिटल हिल में जो एक चर्च बना हुआ है जिसका नाम है सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च, हर एक सदर जो है पहले वहां पर जाता है, वहां पर एक दुआया तकरीब होती है जो प्राइवेट होती है, जिसमें एक जो मीडिया है दीगर लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती। तो मौका होता है कि तमाम सदूर इससे पहले वो हलफ उठाएं, वो जाकर खुदा की इबादत करें, वहां पर सरमन सुनते हैं ताकि उनकी रहनुमाई की जाए कि एक प्रेसिडेंट के तौर पर उन्हें क्या करना चाहिए। तो कल प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसी तरह से वहां पर गए और पहले इस दुआया तकरीब में शरीक हुए, जहां पर अमसाल 3 बाब से सरमन पेश किया गया ताकि वो समझ सके कि एक मसीही होने के नाते उन्हें किस तरह से जो है इस हुक्मरानी को करना है। अब जो इस तकरीब का दूसरा हिस्सा था वो भी रवायती था, यानी कि बाकी सदूर के दौर में भी ऐसा होता है, लेकिन चंद एक बातें थी जो कि कदरे गैर रवायती थी, जो दरअसल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब जब किसी भी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी होती है तो उसमें 1 या 2 दुआएं आमतौर पर की जाती हैं, लेकिन जब कल डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई तो इसमें 5 लोगों ने दुआएं की। उसमें कैथोलिक्स शामिल थे, उसमें बैप्टिस्ट यानी कि जो फ्रैंकलिन ग्राहम है, जो बिली ग्राहम के बेटे हैं, वो भी थे, और एक कैरिज्मेटिक नौजवान जो खादम थे लोरेंजो, वो भी शामिल थे। इन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआएं की और इसके अलावा एक यहूदी रब्बी भी थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ की और उनके लिए इस बात के लिए कि वो बाइबल के जो असूल हैं ताकि लोगों की बेहतरी के लिए एक खादमाना रूह में होकर लोगों की खिदमत की जाए, वो उसको कर सकें, आम लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें, दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर सकें। इनमें से कुछ दुआएं तो रवायती लगी लेकिन बास बड़ी ही दिल को छू लेने वाली थी और मेरा ईमान है कि खुदा इनको जरूर सुनेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस तकरीब हलफ बर्दारी में 1 या 2 दुआएं नहीं बल्कि 5 दुआएं हुई हैं जो कि आम तकरीबात से हटकर थी। दूसरे नंबर पर जब ये दुआएं हो रही थी तो उस वक्त जाहिर है कि सभी लोगों के लिए लाजम था कि वो अपने सरों को झुकाएं। तो उस वक्त एक बड़ा ही दिल को छू देने वाला मंजर था कि दुनिया के जो ताकतवर तरीन लोग हैं, यानी कि जो अमरीकी सदर जो अभी बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर बाइडन हो जो कि अभी बाहर जा रहे हैं, या पिछले अमरीकी सदूर हो, या दुनिया भर से आए हुए जो मुख्तलिफ मुल्कों के जो सदर या वजीर आजम या अहम ओहदेदार थे, वो सारे ही वहां पर मौजूद थे। और जब दुआ हो रही तो सबके सर खुदा यीशु मसीह के सामने झुके हुए थे और मुझे वो आयत याद आई कि हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। और जाहिर है जिस सेंस में ये आयत कही गई है कि सारे उसे अपना खुदावंद कबूल करेंगे, ये वो तो नहीं था, लेकिन इसमें हमें एक जो है कम से कम एक हल्की सी झलक नजर जरूर आती है कि हर एक घुटने को उसके सामने झुकना है। और ये इसलिए हो सका कि एक जो बहुत बाअसर शख्स है यानी कि सदर ट्रंप जो कि अमेरिका का सदर है, उसकी दावत पर इन सभी को आना था और वहां पर आकर जब दुआएं की गई हैं और इन दुआओं में मसीही असूल कायदे बताए गए हैं, तो मेरा ईमान है कि खुदा इन्हें जरूर इस्तेमाल कर सकता है एक बड़े पैमाने पर। और सोचिए कि ये सिर्फ वही लोग नहीं थे बल्कि दुनिया भर में पूरी दुनिया टीवी के सामने बैठी है कि इस तकरीब हल्फ बर्दारी को देखें और उन्होंने भी उन बातों को सुना होगा।
और जो तीसरी और आखिरी बात जो बड़ी ही खुश आइंद हमने देखी वो ये थी कि इस वाली तकरीब में बार बार खुदा का जिक्र किया गया। अब आप इस बात को जानते होंगे कि अमेरिका हो और जो मगरबी ममालिक है वहां एथीज़म बढ़ रही है और अपने मसीही ईमान का इजहार करना कुछ अरसा पहले तक एक बड़ा ही मायूब समझा जाता था। इसको कोई ऐसा अच्छा नहीं समझा जाता था। इस पर बड़ी तनकीद जो ये टीवी चैनल्स है वो करते थे। लेकिन कल की तकरीब में हमने बार बार खुदा का जिक्र होते हुए सुना। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि जब मुझ पर गोली चलाई गई, जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, तो खुदा है जिसने मेरी जान बचाई है। और उनके अल्फाज से यह बात वाज़ेह है कि वो सिर्फ लफ्ज़ी नहीं कर रहे हैं, वो इस बात को दिल से कह रहे हैं कि यह खुदा है जिसने मेरी जान को बचाया है। और आप जानते हैं कि यह एक गवाही है। और अक्सर लोगों की जिंदगी में जब कुछ होता है तो उनसे कहा जाता है कि आप गवाही दें। और अगर एक आम शख्स की गवाही चंद सौ या चंद हजार लोग सुनते हैं तो इस शख्स की गवाही जो है वो पूरी दुनिया ने सुनी है कि उसकी जान जो है वो खुदा ने बचाई है। और इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ी अहम बात दोहराई, We will not forget our country, we will not forget our constitution, and we will not forget our God. यानी कि हम अपने वतन को कभी नहीं भूलेंगे, हम अपना जो आइन है उसे कभी नहीं भूलेंगे और हम अपने खुदा को कभी नहीं भूलेंगे। तो यहां पर जब उन्होंने ये कहा है तो ये एक बहुत ही खुश आइन बात है, क्योंकि इससे मैं समझता हूं कि जो उस मुल्क में कवानीन बनेंगे वो बाइबल पर ही मबनी होंगे और बाइबल के खिलाफ नहीं होंगे। और खुदा हमारे लोगों को भी फजल दे कि जो भी ऐसे हल्के हैं जहां पर असरो रसूख होता है, जहां पर अपनी कौम के लिए बेहतर हो सकता है, जहां पर अच्छी मसीह की गवाही दे सकती है, वहां पर ईमानदार लोग जाएं। तो मेरा ईमान है कि मसीही पाकिस्तानी कौम जो है ये मजबूत होगी और हम खुदा के जलाल को हर एक जगह पर जाहिर कर सकेंगे। क्योंकि शोभा कोई भी हो वो हमें नापाक नहीं बनाता है, वो हमें तारीक नहीं बनाता है, बल्कि जितना तारीक शोभा होगा अगर वह हम मसीही ईमानदार जाएंगे, मसीही किरदार अपनाएंगे, मसीही असूल कायदों को वहां मुतारिफ करवाएंगे, तो वो वहां पर उतना ही मसीह के बड़े गवाह बनेंगे, उनकी रोशनी उतनी ही आदमियों के सामने ज्यादा चमकेगी। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।